हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो फिर चलिए, हम लोग की शुरुआत कहाँ से होती है? किचन से। तो अभी चलते हैं किचन में। नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और अब चल रही हूँ किचन में, नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में, साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। ये आलू चना सूखा मेरे बेटे को बहुत पसंद है और अभी उसको तुरंत निकलना भी है, तो मैं इसके साथ उसके लिए पराठे सेक दूंगी। तो ये मैंने आटा लगा के रख दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी नाश्ता हो गया है, मैंने भी कर लिया नाश्ता और बहुत गर्मी हो रही है। अभी आ गई हूँ किचन से और नाश्ता करने के बाद ना मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। तो अभी नींद आ रही है, लेकिन काम भी बहुत है। लंच बनाना है और अभी पापा जी के लिए चाय बनाऊंगी, मैं भी पीऊँगी। मुझे चाय बहुत पसंद है। जितनी बार चाय बनाती हूँ उतनी बार पीती हूँ। सोचती हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, मतलब एकदम से नहीं, लेकिन हाँ बस 1-2 चाय ही पीऊँ पूरे दिन में। लेकिन बस जैसे ही मेरे घर में ना सबकी अलग अलग टाइमिंग है चाय पीने की। मतलब मैं सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होता है, फिर उसके बाद मेरी सासू माँ उठती हैं तो उनके लिए मैं बनाती हूँ चाय, तब मैं फिर से पीती हूँ। फिर उसके बाद फिर पापा जी थोड़ा लेट उठते हैं तो उनके लिए बनाऊँगी तो फिर पीऊँगी। तो सुबह मेरा 3-4 चाय सुबह हो जाती है, शाम को बस 1 या 2 पीती हूँ। तो कुल मिला के 5-6 चाय पूरे दिन में हो जाती है। और इतनी चाय अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन जानते हुए भी पीती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में ना सब बहुत चाय पीते हैं। तो बस वहीं से मेरी आदत लगी है चाय पीने की। और अभी काम है, सब्जियां आई हैं उन्हें रखना है, और महीने का जो राशन का सामान आता है उन्हें भी मुझे रखना है। बहुत काम है फ्रेंड्स। और नवरात्रि से ही ना मेरा वार्डरोब, मेरी अलमारी इतनी पूरी मेस हो रखी है और मैं डेली सोचती हूँ कि उसे ठीक करूँगी, लेकिन फिर वही आलस। तो अभी मैंने आज सोचा है कि आज मैं उसे भी ठीक करूँगी, लेकिन फिर इकट्ठे ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी मेरा कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो इसीलिए घर में सब बोलते हैं कि इकट्ठे काम मत करो, लेकिन करती रहती हूँ मैं धीरे धीरे। तो अभी देखती हूँ कितना आज जो पूरे दिन का मैंने प्लान किया, देखते हैं कितना निपटाते हैं। ठीक है, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई है और मैं ना दाल, हल्दी, नमक सब साथ में नहीं रखती। पहले ऐसे थोड़ा सा बॉयल हो जाता है तो ये जो ऊपर वाइट झाग आप देख रहे हैं, इसे मैं निकाल देती हूँ। इसे निकालने से ना यूरिक एसिड बॉडी में नहीं बढ़ पाती। तो अब इसे निकाल के फिर हल्दी नमक डाल के मैं दाल चढ़ाऊँगी। यहाँ पे कपड़े धुल के अब सूख के आ गए हैं और ये एक और काम, ये इतने सारे कपड़ों का अंबार, और अब कपड़े भी समेटने हैं मुझे। कपड़े अब मैं समेटूँगी, जो आयरन के होंगे उन्हें मैं अलग निकाल दूँगी और बाकी सब समेट के मैं रख दूँगी। कटहल आया है। कटहल की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है। और ये भिंडी, तोरी, मैंगो, आम मेरे बेटे को बहुत पसंद है। गर्मी में बस वो उसको आम ही चाहिए। और ये बैगन मेरी फेवरेट सब्जी। और क्या आया है, आलू, प्याज, और ये कच्चे आम भी आए हैं। तो इसका मैं पुदीना डाल के पन्ना बना दूंगी। पुदीना सब पहले का आया था, वो ख़राब हो रहा है,
आज मैं उसे ठिकाने लगाऊंगी। पहले की क्या सब्जियां हैं, लौकी पड़ी है और क्या है इसमें, खीरा है, परवल। तो फ्रेंड्स अभी सब सब्जियां मैं फ्रिज में रख दूंगी और देखूंगी रात में यदि मेरे सास ससुर जी कटहल खाएंगे तो रात में बनाऊंगी, नहीं तो फिर कल सुबह बनाऊंगी। और बैगन तो मेरा फेवरेट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी सब्जी वब्जी मैं रख ली हूँ और अभी सब दोपहर का काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं अपने शॉर्ट्स बनाऊँगी और शाम को थोड़ा अपनी फ्रेंड लोग के साथ में जाती हूँ वॉक पे। तो आज देखिएगा यदि मैं कर पाऊँगी शूट तो मैं अपने पार्क को आपको दिखाऊँगी। और पता है फ्रेंड्स कितनी महंगाई हो गई है। मैसेज आ गया था। तो फ्रेंड्स इतनी महंगाई हो गई, मैं तो सोचती हूँ कि मतलब जो बिल्कुल एकदम गरीबी रेखा के नीचे जो रह रहे हैं वो लोग बेचारे कैसे खाते पीते होंगे। सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई, जब दाल इतनी महंगी हो गई है। आदमी पहले कहता था कि चलो ठीक है दाल रोटी तो मिल रही है, नहीं कुछ है तो दाल रोटी आदमी खा रहा है, लेकिन अब तो दाल भी इतनी महंगी हो गई है। मेरे ख्याल से 160 या 70 रुपये किलो है, 170 रुपये किलो दाल। तो दाल गेहूँ मतलब दाल रोटी भी मुश्किल हो गया है गरीबों को खाना। तो और चीज़ों का तो क्या ही कहें कि उनको तरह तरह की सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स ये सब मिलते होंगे खाने के लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। पेट भर के उनको दाल रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स अभी जो महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, तो ज़रूरत है हम लोग को बदलाव की। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसको वोट करें या ना करें, लेकिन हाँ आप अपनी समझ से, सबको अपना अपना अधिकार है अपना अपना वोट देने का, लेकिन हाँ किसी भी एक पार्टी को लगातार बने रहने नहीं देना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी। मतलब हमेशा बदलाव। हर 5 साल पे इलेक्शन क्यों होता है? इसीलिए होता है कि 5 साल में आप सभी चीज़ों का आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए कि कौन सी पार्टी क्या की क्या नहीं की। ये नहीं कि आंख बंद करके बस कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस को देते जाएं, हम बीजेपी के समर्थक हैं तो हम बीजेपी को देते जाएं, ऐसा नहीं है। 5 साल पे इलेक्शन इसीलिए होता है कि यदि आपके अकॉर्डिंग सरकार ने काम नहीं किया, आपको वो फैसिलिटीज़, आपको जो वादे उन्होंने किए थे वो नहीं पूरे किए, तो आप अपना वोट और किसी को दे सकते हैं। उनको फिर से एक मौका दे सकते हैं कि हाँ चलिए मैंने अब आपको मैं ये मौका दे रही हूँ, आप जनता के लिए कुछ करके दिखाइए। फिर 5 साल वो न करें तो आप किसी और को वोट दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेस को ही वोट देते जाऊँ, मैं बीजेपी हूँ तो बीजेपी को ही वोट देते जाऊँ। तो हर 5 साल पे इलेक्शन इसीलिए होता है कि आप अपने सुविधा अनुसार, अपने सुख को, अपनी सुविधाओं को देखते हो कि सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, तो आप अपना वोट बदल सकते हैं। बाकी आपकी जो इच्छा, मेरी तो सोच यही है, मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो अभी महंगाई, बेरोज़गारी, महंगाई देखिए, महंगाई तो हर पार्टी, जब हर सरकार में हर टाइम बढ़ती है, लेकिन उसको अंडर कंट्रोल रहना ज़रूरी है। ठीक है, महंगाई तो बढ़नी है, ऐसा नहीं है। ज़रा सा गैस बंद करो, गैस बंद करो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब महंगाई सिर्फ अभी बीजेपी की सरकार है तो बढ़ रही है, कांग्रेस की सरकार में बढ़ी है, लेकिन महंगाई को हमेशा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। जब कंट्रोल से बाहर हो तो ये काम सरकार का है, उसे कैसे कंट्रोल करना है ये उनको देखना है। ठीक है, और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये भी एक रीज़न है महंगाई बढ़ने का, लेकिन फिर भी कुछ तो सरकार का भी दायित्व है महंगाई, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों को कम करना, और ये वही कर सकते हैं, आम जनता नहीं कर सकते। तो आप सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। और आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।